हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, और उसके फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया था। अभी के हमारे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में ये था फॉर्मूला, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर था आपके सामने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 33 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इंडिविजुअल सीरीज है आपके, जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनके आपको क्या निकालने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 20, 22, 27, 31, 2, 5, 40 एंड 45, 48 ये आपको दे दिया। सामने दिख रहा है सीरीज इंडिविजुअल है, ठीक है। तो एक बार इसमें हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और हम इसमें कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही मेथड से करके बताऊंगी। एक तो फर्स्ट तो आपको डायरेक्ट से करवा देते हैं और थर्ड आपको शॉर्टकट से करवा देते हैं, ठीक है। तो करते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम एक टेबल ही बना लेते हैं। इसकी टेबल हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं। तो देखिए, टेबल मैंने 4 कॉलम्स की बनाई है। एक तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर दे देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे हम जो एक्स वैल्यूज़ हैं वो सारी लिख देंगे, और एक हम यहाँ पे डेविएशन डी ये निकालेंगे, x माइनस बार एक्स, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर। ये हमने कॉलम बना लिए हैं। और ये आपके सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन है 37 का आपके, सॉरी 37 नहीं, 33 था वो, 33 का आपके फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब दिखते हैं इसके अंदर सीरियल नंबर। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं इसमें, ये देखिए, ये हमारे पास है 10, ठीक है। ये पूरे जो सारे नंबर हैं हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। तो हम यहाँ से 1 to 10 नंबर दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। एक्स के वैल्यूज़ जो है वो भी लिख देते हैं। देखिए, इसमें आपको सीरीज़ को जमाने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज आपको कहाँ पे जमानी है, असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन और मीडियन के बेस जो भी सारे मेजरमेंट है उनके लिए, ठीक है। मीडियन और क्वार्टाइल और वो सब जब हम निकालते हैं, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, उसके लिए जमानी होती है। यहाँ पे आपको सीरीज़ को नहीं जमाना है, ठीक है। जैसी है एज इट इज़ हम लिखेंगे 20, 22, 27, 30, 31, 32, 35, 40, 45 और 48, ठीक है। ये है आपके पास। अब देखिए, क्योंकि मेथड कौन सा है, डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या पता होना जरूरी है, सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन पता होना जरूरी है। तो इंडिविजुअल सीरीज में उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आपको देखिए, इन दोनों की टोटल लेनी है। यहाँ से n बराबर तो आपके पास है ही है 10, इनकी टोटल करनी है एक्स वैल्यूज़ की। तो इनकी टोटल आपके सामने कितनी आ जाएगी, 330, ठीक है। 330 टोटल आएगी। तो फिर हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे 330 डिवाइड बाय 10। तो आपका जो ये बार एक्स है वो कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। मतलब आपके पास मीन कितना है, 33। तो 33 है आपका मीन। तो अब आपको ना सारे इन एक्स वैल्यूज़ में से, ये जो एक्स वैल्यू दिख रहे हैं, इनमें से आपको क्या माइनस करना है, 33, ठीक है। तो 20 में से 33 जाएंगे तो पीछे आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 13, नेक्स्ट में बचेगा माइनस का 11, नेक्स्ट में बचेगा माइनस का 6, नेक्स्ट बचेगा माइनस का 3, फिर बचेगा माइनस का 2, फिर बचेगा माइनस का 1, फिर 2, 7 प्लस का, ठीक है, ये 12 और ये 15, ये आपके सामने होंगे,
ठीक है। अब इनके आपको करने स्क्वायर्स, और जब आप इनके स्क्वायर्स करोगे तो ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में। तो 13 का होगा 169, प्लस का ही रहेगा अब तो, ये हो जाएगा 121, 11 का, 6 का हो जाएगा आपके 36, 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, 1 का 1, 0, एक मिनट भी 0 नहीं, 1 का 1, ठीक है, 2 का हो जाएगा 4, 7 का हो जाएगा 49, ठीक है, 12 का हो जाएगा आपके 144 और 15 का 225, ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इसकी भी टोटल करोगे तो आपके सामने टोटल कितनी आएगी, 762 आएगी, ठीक है। फिर आप इस टेबल को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। अब हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आपका डी है, इसके स्क्वायर है, इनकी टोटल कितनी है 762, तो 762 डिवाइड बाय 10 और अंडर रूट, जब आप डिवाइड करके अंडर रूट कैलकुलेट करोगे किसका 76.2 का, तो आपके सामने कितना आएगा 8.73। 8.73 आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन 8.73, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके कैलकुलेट होगा। अब हम देखते हैं ये जो थर्ड वाला है इसको हम करते हैं, इस बार हम करेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो देखिए ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट है, कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके पास टोटल 10 डेटा है ये भी। तो इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं और इसको इस बार किससे मेथड से करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे टेबल। तो देखिए ये मैंने टेबल बना ली है, इसमें भी 4 कॉलम की बनेगी आपके, ठीक है। 4 कॉलम हमें चाहिए होंगे तो मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। देखिए कैसे चाहिए होंगे, एक तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। एक में आपके जो एक्स वैल्यूज़ हैं वो हम लिख देंगे, ठीक है। एक में हम डेविएशन लिखेंगे डी एक्स, जो कि कैसे आते हैं एक्स माइनस ए से आते हैं, ठीक है। और एक आपके ये डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉलम हमें चाहिए होंगे, तो मैंने बना लिए कॉलम। अब देखिए हम लिखते हैं, डेटा आपके पास टोटल 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 2020, फिर है 2100, फिर है 2040, फिर है 2030, 2070, फिर अगेन 2020, फिर है 2080, 2050, 2110, फिर 2090, ठीक है। ये हमारे सामने डेटा है। अब देखिए इनमें से किसी भी एक को आपको क्या लेना होगा, एज्यूम मीन लेना होगा, ठीक है। अब जैसे हम किसको ले एज्यूम मीन, ठीक है। एज्यूम मीन में यहाँ पे लिख देती हूँ, एज्यूम मीन हमारा होगा क्या होगा, देखिए किसी भी नंबर को आप ले सकते हो। जैसे मैंने मिड का कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे 2050 ले लो, इन दोनों के बीच यहाँ का ले लो, है ना 2050 है, ठीक है। तो 2050 हम ले लेते हैं, 2050 किसी भी नंबर को आप लोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने 2050 ले लिया। अब आपको करना क्या है, इस सारे वैल्यू में से 2050 को माइनस करना है, ठीक है। तो जो भी आया आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए 2020 माइनस 2050 तो कितना आएगा, माइनस का 30, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके प्लस का 50, फिर आपके आएगा माइनस का 10, फिर माइनस का 20, फिर आपके आएगा प्लस का 20, फिर माइनस का 30, एक मिनट, ये आ जाएगा आपके माइनस का 30, है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट,
2080 प्लस का 30, फिर आपके आ जाएगा 0, फिर आपके आ जाएगा 60, फिर आपके आ जाएगा 40। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक डेटा में प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं। ये जो डेटा है ये है 2060 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2060 है ये, ठीक है। तो ये प्लस का 10 आएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन में मैंने देखा अभी, ये देखिए ये रहा 2060 है, गलती से मैंने 2020 लिख दिया था। तो ये देखिए 2060 होने के हिसाब से ये तो प्लस का 10 हुआ, क्योंकि 2060 में से 2050 माइनस करेंगे तो 10 ही बचेगा, ठीक है। अब dx का स्क्वायर करना है तो 30 का मतलब 30 का करेंगे तो कितना आएगा 900, ठीक है। 50 का करेंगे तो 2500, फिर अगर हम करेंगे 10 का तो 100, सब प्लस में ही आएंगे आपके, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 400, फिर आपके हो जाएगा ये अगेन 400, फिर ये 100, ये 900 एंड 0, फिर 60 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। फिर हम करेंगे 40 का तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। अब हमें करनी है टोटल। तो देखिए टोटल के लिए इसको मैं टेबल को थोड़ा सा आगे और इंक्रीज कर देते हैं हम। यहाँ पे हम टोटल ले लेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू तो आपके पास 10 है, ठीक है। x की टोटल आपको लेनी नहीं है क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसकी टोटल नहीं चाहिए हमें, देखिए हमें जिसकी चाहिए हम वही लेंगे। हमें एक इसकी टोटल चाहिए होगी और एक इसकी टोटल चाहिए होगी, ठीक है। तो हम ये टोटल ले लेंगे। तो कितना आता है इसकी टोटल, देखिए इसकी आएगी आपके 110 नहीं होगी, 150 होगी, 150 होगी। करना कुछ नहीं आपको, जो सारे प्लस वाले आइटम्स हैं जो भी प्लस में आ रखे हैं, ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इनको क्या करना है ऐड करना है, और उसमें से जो माइनस वाले हैं ये आपको माइनस करना है। तो आपकी टोटल जो फाइनल बचेगी वो इसकी होगी, ठीक है। फिर dx स्क्वायर की टोटल करेंगे तो कितनी आएगी, ये आएगी 10,500, ठीक है। ये तो आपको सीधी डायरेक्ट टोटल लेनी है, फिर आप इसको बंद कर दीजिएगा। अब देखिए हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं ना, तो डायरेक्ट शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको भी जो लिखवाया, कौन सा बताया था, 1/n। ये फॉर्मूला सबसे इजी माना जाता है, ठीक है। तो देखिए 1/n सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर, ठीक है। ये सिग्मा है ना, और ये जो है ना ये सिग्मा है आपके, क्लियर। तो देखिए 1/n कितना है 10, ठीक है। अब देखिए dx स्क्वायर की टोटल 10,500 इंटू 10, n बराबर 10 माइनस ये आपके है 150 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें करना है। तो देखिए ये 1/10 एज इट इज़ रहेगा, 10,500 तो ये हो जाएगा 1,05,000 माइनस 150 इंटू 150 करेंगे तो कितना आएगा 22,500, ठीक है। फिर देखिए 1/10 अंडर रूट, जब माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास 82,500, ठीक है। 82,500 बचेगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 287.22 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 28.72। तो 28.72 आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ये भी आपके किस में है, ये आपके इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड है, देख लेते हैं। ये रहा 28.72, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, सेकेंड वाला, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट और थर्ड, एक तो हो गया हमारे डायरेक्ट मेथड से,
एक ये हो गया हमारे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड इजी रहता है जहाँ पे डिजिट कैसी हो, पॉइंटों में हो या फिर हमारा मीन पॉइंटों में आ रहा हो। ठीक है, मीन पॉइंटों में आता है तो सारी कैलकुलेशंस फिर कैसे हो जाती है, डेसिमल्स में हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है मैटर। एक ही क्वेश्चन इंडिविजुअल को, उसको हमने किस में किया, डायरेक्ट में और शॉर्टकट में। अब ये शॉर्टकट मेथड सभी जगह अप्लाई होता है, तीनों ही सीरीज में, तो हम करेंगे। अब देखिए हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपके कैसा क्वेश्चन है, ये वाला इंडिविजुअल सीरीज का है। सारे डेटा आपको दे रखे हैं, इसका भी आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये आप निकाल दीजिएगा। हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, अभी 36 ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों संबंधी आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य विचलन और प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अर्नर वर्किंग इन द फैक्ट्री। अब ये आपके सीरीज आ गई है डिस्क्रीट। कैसी आ गई है, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको करना है, हम क्या निकालेंगे, हम तो निकालेंगे एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और एक अर्थमेटिक मीन डेविएशन मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो ये आप खुद निकालोगे MD। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे और अर्थमेटिक मीन अभी हम निकालेंगे। सीरीज है डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट में कैसे सॉल्यूशन होता है, आपके पास दो ऑप्शन है। आप इसको कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो, और आप इसको कैसे निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो। तो अभी मैं आपको इसको शॉर्टकट मेथड से करके बताऊंगी। तो देखिए इस डेटा के लिए हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने ये टेबल बना ली है, 5 कॉलम में बनाई है। तो देखिए हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए होंगे। एक तो देखिए हमें यहाँ पे लिखना है वेजेस, ठीक है, फिर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अर्नर्स, फिर यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे dx का, और क्योंकि शॉर्टकट से कर रहे हैं तो x माइनस a करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा fdx का, ठीक है, एक कॉलम बन जाएगा fdx का, और ये एक कॉलम बन जाएगा fdx स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हम कॉलम बनाएंगे इसमें। अब वेजेस लिखते हैं। वर्कर की जो वेजेस है 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ठीक है, नंबर ऑफ अर्नर्स तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 150, फिर ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा आपके 200, ये हो जाएगा 120, फिर ये 50 और 40। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, देख लीजिए, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था जो हमने एज इट इज लिखा है। अब देखिए dx निकालने के लिए किसी एक को एज्यूम मीन लेना है। तो किसी एक को एज्यूम मीन में हम किसको एज्यूम मीन ले लेते हैं, जैसे 18 को ले लेते हैं। 18 क्या है, मिड है, तो मैं इसको एज्यूम मीन ले रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी a बराबर 18 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 18 को आप सारे x वैल्यूज़ में से माइनस कीजिए। x वैल्यूज़ मतलब कौन से है, ये आपके x वैल्यूज़ हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए माइनस करते हैं। 9 माइनस 8 करें, 18 करेंगे तो माइनस का 9। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 6, 12 में से करेंगे तो 15 में से 18 तो माइनस के 3, 18 आउट ऑफ 18 तो 0, 21 आउट ऑफ 18 करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस में आएगा, प्लस का 3, फिर प्लस के 3 के लिए आप प्लस भी लगा सकते हैं और नहीं भी। और 24 में से 18 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6, फिर 27 में से 18 तो प्लस का 9, फिर 30 में से 18 तो प्लस का 12।
ये आ गया। अब इसको f से मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे आएगा माइनस का 180। कैसे आएगा? 20 इंटू 9, इनको इंटू करते जाना है, ठीक है। फिर देखिए 60 माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 360। फिर नेक्स्ट 150 इंटू माइनस का 3 450 माइनस का, ठीक है। फिर 0 तो 0 ही रहेगा, ये 600 आ जाएगा प्लस का। फिर ये 720 450 और 480 ये आ जाएगा आपके सामने। अब देखिए एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो इसके लिए हमें डी एक्स का स्क्वायर करके फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि एक कॉलम हमें एफ डी एक्स का चाहिए, एक एफ डी एक्स स्क्वायर का चाहिए। तो एफ डी एक्स तो हम निकाल ही चुके हैं डी एक्स इंटू एफ करके, ठीक है। अब इसको अगर मैं वापस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डी एक्स तो स्क्वायर हो ही जाएगा ना, तो मतलब इसी चीज़ को मुझे वापस इससे मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके डी एक्स का ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आपको डी एक्स के स्क्वायर के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ता, ठीक है। तो एफ डी एक्स निकाल ही चुके हैं। अगर मैं एफ डी एक्स को वापस डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो एफ डी एक्स का स्क्वायर हो ही जाएगा उसमें, ठीक है। एफ से तो मल्टीप्लाई है वो ऑलरेडी। तो देखिए तो करते रहते हैं हम इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए अब माइनस माइनस प्लस होता है जब वापस वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्लस में ही आएगा आपके, ये आ जाएगा 1620। फिर 6 इंटू 360 करेंगे तो 2160 450 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 1350। फिर ये 0, फिर ये 1800 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 4320 4050 फिर 5760, ठीक है। यहाँ तक हम चले हैं। अब देखिए हमें किस किस की टोटल चाहिए। एक तो हमें इसकी टोटल चाहिए, ठीक है। एक हमें किसकी टोटल चाहिए, एक इसकी चाहिए और एक इसकी चाहिए। बस ये 3 टोटल आपके सामने होनी चाहिए तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए तीनों की टोटल हम लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो टोटल लिख सकते हैं। देखिए f की टोटल कितनी आती है, टोटल 890 आती है, ठीक है। ये n हो जाएगा आपके। और एफ डी एक्स की टोटल पहले माइनस वालों को कर दो ऐड, फिर प्लस वालों को ऐड करके माइनस वाले उसमें से माइनस कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1260, ठीक है। और एफ डी एक्स की टोटल डायरेक्ट करोगे तो 21060 ये टोटल आपके सामने आएगी, ठीक है। ये टेबल बन गई है आपके। अब आपको इसका सॉल्यूशन ही देना है, तो देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला देखिए। एक तो आपको मीन पूछा गया ना, तो इसको भी शॉर्टकट से ही निकालना है। a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा मैंने वापस गलत लिख दिया, चलिए सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये हो जाता है। a आपने क्या लिया था, a हमने लिया था 18 प्लस एफ डी एक्स की टोटल हमारे आ रही थी 1260 और n हमारा कितना था 890, ठीक है। दिख रहा है आपको, वापस बता देती हूँ। देखिए टेबल है, n है 890, 1260 एफ डी एक्स की टोटल और a हमने लिया था 18, दिख रहा है। तो देखिए ये लिख दिया मैंने, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 18 प्लस यहाँ पे 1216 डिवाइड बाय करोगे 890 तो ये आ जाएगा 1.42, ठीक है। और इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 19.42, ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि डेटा आपको रुपीज़ में दे रखा था। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपके मीन, ठीक है। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला हमारे सामने है 1/n अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक है। तो 1/890 एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है, देखिए एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल है 2160
21060 है, तो 21060 इंटू n है 890 माइनस एफ डी एक्स कितना था 1260, इसका होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब करते हैं 1/890 अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाली है 18743400, इतना कुछ आएगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। फिर माइनस उसका आप करोगे स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपके 15,87,600, इतना आ रहा है आपके। ठीक है, आता ही है इसमें, तो डायरेक्ट आपको कैलसी से माइनस ही करना है, इसको माइनस करोगे तो फिर आपके सामने कितना आ जाएगा, देखिए ये 1/890 तो है ही है, अंडर रूट माइनस करने के बाद फाइनल आपके पास 1,715,800। ठीक है, इसका जब आप करोगे रूट निकालोगे अंडर रूट, तो आपके सामने कितना आ जाएगा 4141.95 डिवाइड बाय 890, इसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो डिवाइड बाय 890, फिर आप इसको डिवाइड बाय 890 करोगे तो ये आ जाएगा 4.65। ठीक है, 4.65 आपके क्या आ जाएगा, ये भी रुपीज़ में ही आएगा आपके स्टैंडर्ड डेविएशन। देख सकते हैं, ये देखिए सॉल्यूशन की टेबल, ये अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की सॉल्यूशन फाइनल। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा 19.42 अर्थमेटिक मीन और ये रहा आपके स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके आप इजीली जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके जो डायरेक्ट मेथड का था। ठीक है, और ये इंडिविजुअल में शॉर्टकट, डिस्क्रीट में शॉर्टकट। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी हम और करेंगे ट्राई, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।